हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे दूध का अधिकार, जो कि एक कहानी थी और यशपाल जी द्वारा लिखी थी, है ना। उसके अंतर्गत सेकंड नंबर का रिवीजन करने जा रहे हैं। आधे क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें लिखित प्रश्न के अंतर्गत ख और ग में क्या क्या आंसर दिए गए हैं और क्या क्या आंसर है इसके, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास में कॉपी में लिखे उन्हीं क्वेश्चन आंसरों को आपको याद करना है टेस्ट की तैयारी के लिए, है ना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, है ना। तो उत्तर रहेगा, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसकी ओर घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कह रहा था, तो कोई उसके लड़के की मृत्यु का दोष उसकी नीयत को दे रहा था। वहीं कोई कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता, ये लोग केवल पैसे का ध्यान रखते हैं। परचून की दुकान का लाला समाज के दूसरे लोगों का ध्यान न रखने की बात कर रहा था। घर में सूतक होने के बाद भी खरबूजे बेचना उसके लिए सामाजिक अपराध था। यह हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो आंसर रहेगा, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को बुढ़िया की वास्तविकता का पता चला, यानी सच्चाई का। बुढ़िया का 23 साल का लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर सब्जी आदि बोता था। वे खेत में पैदा हुए खरबूजों को बाजार में बेचते थे। एक सुबह खेत में खरबूजे चुनते समय लड़के के पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटने के कारण बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़का मर गया, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो आंसर रहेगा, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। वह बेटे के दुख में पागल सी हो गई और ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब जो उसका झाड़ फूक करता है वो, है ना। ओझा ने झाड़ फूक की, नाग देवता की पूजा की गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। इस दान में बुढ़िया के घर का बचा कुचा सामान भी समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। तो आंसर है, लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में पिछले साल की दुर्घटना के बारे में सोचने लगा। उसके पड़ोस में अपने पुत्र की मृत्यु से एक माता बुरी तरह दुखी हुई। वह धनी और सम्राट घर की महिला थी। पुत्र वियोग में वह 2.5 माह तक बीमार रही। वह बार बार बेहोश हो जाती थी, लेकिन धन के बल पर उसके पास दो डॉक्टर रहते थे। इस तरह वह माँ के हृदय को समझ रहा था। अगला क्वेश्चन, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है ना। तो इसका आंसर रहेगा, अमीर हो या गरीब, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इस कहानी में गरीब बुढ़िया भी उतनी ही दुखी है जितना लेखक के पड़ोस में रहने वाली धनी माँ थी। धन के कारण पड़ोस की सम्राट महिला को अपना दुख मनाने का पूरा अवसर था। उसके दुख में डूबे रहने से किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। वहीं गरीब बुढ़िया अपने अपार दुख के कारण मुंह ढापे खबर खबर कर रो रही थी। लेकिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी। समाज की सोचने ने उसे अपना दुख मनाने का भी अधिकार नहीं दिया। इस प्रकार दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ग नंबर का। ये ग नंबर पर बना जाते हैं, उसके आशय स्पष्ट कीजिए। बोला, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति हमारी पोशाक हमें झुक जाने से रोके रहती है। इसका आंसर रहेगा, पतंग डोर से बंधी होती है और डोर के माध्यम से उसे नियंत्रित किया जाता है। जब डोर से पतंग अलग हो जाती है तब वह हवा के झोंकों के सहारे तैरती हुई नीचे आती है। डोर से अलग होने के बाद भी वह हवा के कारण अचानक धरती पर नहीं गिरती। समाज में व्यक्ति अपने परिवार और आर्थिक, यहाँ से अपन पैराग्राफ चेंज करेंगे, आंसर लिखेंगे तो आर्थिक स्तर में डोर से बंधा रहता है, इन्हीं से नियंत्रित होता है। जब अपनी पढ़ाई लिखाई और संवेदना के विकास के साथ व्यक्ति इन डोरों से अलग हो जाता है, यानी पढ़ाई के कारण लोग बच्चे बाहर जाते हैं कि नहीं, तो वैसे ही तो वह समाज की हवा अर्थात पोशाक आदि के बाहरी प्रभावों के कारण तत्काल आम आदमी या गरीब आदमी से नहीं जुड़ पाता। लेखक भी झुककर अर्थात हर तरह से गरीब वर्ग के साथ मिलना जुलना चाहता है, लेकिन उसकी पोशाक इस विचार तथा व्यवहार में बाधक बनती है। सेकंड क्वेश्चन, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई इधर मेहमान सब रोटी का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन है इसमें आशय, यह व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी, समाज में जीने के लिए वह कुछ नियमों कानून परंपराओं को अपनाता है। इनको अपनाकर ही वह सामाजिक कहलाता है। समाज ने प्राकृतिक जरूरतों से ज्यादा महत्व अपनी परंपराओं आदि को दिया है। इस पंक्ति का यह आशय है कि कुछ व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए तथा धन बटोरने के लिए रिश्तों, धर्म, ईमान जैसी बातों को भी ध्यान नहीं रखते हैं, है ना।
जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बोला था कि जैसे कि बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, है ना, तो वो डोरों से अलग हो जाता है, मतलब घर से अलग हो जाता है। तो भी वह समाज की हवा अर्थात पोशाक आदि के बाहरी प्रभाव के कारण तत्काल आम आदमी या गरीब आदमी से नहीं जुड़ पाता, है ना। लेखक भी झुककर अर्थात हर तरह से गरीब वर्ग के साथ मिलना जुलना चाहता है ना। मतलब इस कहानी में बताया गया कि लोग किसी तरह उस खरबूजे वाली को घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसकी पोशाक इस विचार तथा व्यवहार में बाधक बनती है। अगला क्वेश्चन, शोक मनाने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। आंसर इसका रहेगा, कहानी के संदर्भ में इस वाक्य का आशय अत्यंत मानवीय तथा महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति को सुख और दुख मनाने का अधिकार है, लेकिन हमारे समाज में धनी व्यक्ति को सुख और दुख मनाने का पूर्ण अधिकार है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी भूख से लड़ता रहता है, उसके पास दुख मनाने का अवसर भी नहीं होता। उसके पास दुख मनाने का अवसर, लेखक का मानवीय विचार है कि उन्हें भी अपने दुख सुख मनाने का अवसर होना चाहिए। जैसे बेचारी जो खरबूजे वाली है वो दुख नहीं मना पा रही थी, क्योंकि उसको तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए या भूख को शांत करने के लिए खरबूजे बेचने आना ही पड़ा था, परंतु वहाँ पर भी उसके खरबूजे कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वह कबक कबक कर रो रही थी उसे, क्योंकि अपने पुत्र का जो है दुख जो है सता रहा था। तो बच्चों, आप सभी लोगों को ये चैप्टर तैयार करना, क्योंकि पार्ट का है हम कोर्स करवा देंगे, इसलिए हम रिवीजन में तुरंत में करते जा रहे हैं। तो अभी फर्स्ट का रिवीजन हो गया, अब हम सेकंड पार्ट का रिवीजन कराएंगे। 2 दिन चलेगा तो 2 दिन, 1 दिन चलेगा तो 1 दिन, या फिर 2 ही दिन चलेगा, 1 दिन पद्यांश के और दूसरे दिन क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम एक जो आपकी अगली बुक है संचयन, तो उसका एक फर्स्ट लेसन चालू करेंगे। मतलब इस प्रकार अपने कितने चैप्टर हो जाएंगे, 3 चैप्टर हो जाएंगे, और देख लेंगे बीच में ग्रामर होगी तो 1 चैप्टर ग्रामर का। इसी प्रकार से चलते जाएगा, एक गद्य का, एक पद्य का, एक संचयन का, और उसके बाद एक ग्रामर का चैप्टर। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। 3 चैप्टर 4 चैप्टर जब हो जाएंगे तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।